मेन शॉर्टकमिंग्स और लिमिटेशन ऑफ इंडियन टैक्स सिस्टम। इंडियन टैक्स सिस्टम की लिमिटेशन क्या है? तो सबसे पहले लिमिटेशन मैंने अभी आपको बताया, हमने अभी पढ़ा था सेलियंट फीचर्स में कि हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 16.6% है। मैंने तभी भी आपको बताया था, जो अच्छी बात है, बढ़ रहा है, आज के डेट में 20% के आसपास पहुंच चुका है, लेकिन वो भी बहुत कम है एज कंपेयर टू डेवलप कंट्रीज। डेवलप कंट्रीज में 30% तक कंट्रीब्यूशन करता है जीडीपी की टोटल इनकम में कौन? टैक्सेशन। तो वो लिखा है पहला पॉइंट, देखिए, tax revenue as proportion to GDP has been low figure of 16.6% 2015-16 as against the range of 30% in the most developed countries in the world। मतलब जो ज़्यादातर डेवलप कंट्रीज है वो उनका जो टैक्स सिस्टम है वो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट तक करता है? 30% तक करता है, और हम लोग 15-16 में सिर्फ 16.6% तक पहुंचे थे, जो अच्छी बात है, जो ग्रो हुए, लेकिन फिर भी अभी भी ग्रो होने का बहुत सारा पोटेंशियल है हमारे में, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है जो हम लोग बराबर से यूज नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, इंडियन टैक्स सिस्टम हैज बीन ऑपरेटिंग ए वेरी नैरो बेस। हम लोग बहुत नैरो बेस पे काम कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है? सब लोगों से हम लोग डायरेक्ट टैक्स इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1% पॉपुलेशन ही है जो कमाती है एक स्पेसिफाइड अमाउंट के ऊपर, तो सबको टैक्स बनना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं इंडिया में, बहुत रिच पीपल है, लेकिन सिर्फ 1% पॉपुलेशन ही है जो ईमानदारी से टैक्स भर रही है। तो वो लिखा हुआ देखिए ध्यान से, द नंबर ऑफ इनकम टैक्स पे कॉन्स्टिट्यूट हार्डली अबाउट 1% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। मतलब सिर्फ टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 1% ही है जो बहुत ईमानदारी से टैक्स भरता है, बाकी सब नहीं भरता। इसका मतलब हमारा स्कोप जो है वो बहुत वाइडन करने की जरूरत है, बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट टैक्स के दायरे के अंदर लाने की जरूरत है। तीसरा, इंटर सेक्टरल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है। देखिए इंडिया में ऐसा है कि कुछ सेक्टर्स ऐसे जिस पे टैक्स लगता ही नहीं है या बहुत कम लगता है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे अगर टैक्स कम लगेगा और बाकी सारे सेक्टर को ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा, तो बाकी सारे सेक्टर के मन में जरूर आएगा कि हम लोग भी तो उतनी मेहनत करते हैं जितना एग्रीकल्चर सेक्टर में किसान लोग करते हैं। मैं ये कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन ये ऑटोमेटिकली हमारे मन में आया था कि हम भी तो मेहनत करते हैं, तो ऐसा क्यों कि किसानों को कम टैक्स भरना पड़ता है, नहीं भरना पड़ता, और हम लोग को ज़्यादा टैक्स भरना पड़ता है। तो ये इंटर सेक्टरल इम्बैलेंस होता है। इसकी वजह से क्या है? अपने मन में आ जाता है चोरी करने की भावना कि हम भी टैक्स नहीं भरते, जाओ। तो ये जैसे ही भावना मन में आती है उसके से टैक्स की चोरियां होने शुरू करते हैं। तो ये इंटर सेक्टरल इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। हर एक सेक्टर को इक्वल अमाउंट या ऑलमोस्ट सेम टैक्सेशन होगा, तो इससे क्या होगा? सब सेक्टर के लोगों को लगेगा कि हाँ भाई, इसको भी इतना टैक्स भरना पड़ रहा है, मुझे भी उतना टैक्स भरना पड़ता है। तो एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन आता है, सेंस ऑफ एक आता है कि हाँ भाई, पेट्रियोटिज्म आती है कि हम लोग को भी टैक्स भरना है। अदरवाइज क्या होता है? टैक्स चोरी करने की भावना मन में आ सकती है। There is a long time of predominance of indirect tax। मैंने अभी आपको बताया कि इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है क्योंकि उसमें चोरी होने का स्कोप कम है, सबके ऊपर लगता है। तो डायरेक्ट टैक्स के ऊपर दबाव डालना जरूरी है। डायरेक्ट टैक्स के का जो असेसमेंट है या उसके ऊपर जो लॉस बनाने और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने जरूरत है। दे आर माउंटिंग टैक्स एरियर्स। मैंने आपको बताया एरियर्स का मतलब होता है लोग टैक्स भरते नहीं है टाइम पे, और नहीं भरते टाइम पे, क्या भरते ही नहीं है, चोरी बहुत करते हैं। तो टैक्स इन एरियर्स का मतलब यही है कि लोगों को बहुत सारे टैक्स एरियर्स है, मतलब भरने बाकी हैं, नहीं भर पा रहे हैं, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है, कुछ लोग भाग जाते हैं तो भी कुछ गवर्नमेंट नहीं कर पाती। तो एरियर्स बहुत ज़्यादा है, और इसकी वजह से टैक्स इवेशन मतलब टैक्स की चोरियाँ भी बहुत ज़्यादा है। इंडिया में टैक्स की चोरी बहुत होती है, लोग ईमानदारी से टैक्स भरते नहीं हैं। तो ये सारे क्या है? शॉर्टकमिंग्स हैं किसके? इंडियन टैक्स सिस्टम के। तो ये लूप होल्स हैं जिसको गवर्नमेंट को देखना जरूरी है कि कैसे इन लूप होल्स को गवर्नमेंट भर सकती है, और इंडिया गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेशन के फॉर्म में पैसा मिल सकता है, ताकि ज़्यादा गवर्नमेंट खर्च कर सके लोगों की डेवलपमेंट के लिए, और हमारा एक देश बहुत ही प्रॉस्परस देश कल को हो जाए। मतलब अभी भी हो ही रहा है ऑफकोर्स, लेकिन और स्पीड से होना बहुत ज़रूरी है, और उसमें मेरे को और आपको कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो समझ में आएगा, शॉर्टकमिंग्स क्या क्या हैं, और आप मेरे वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे जो इसको जानने के अंदर इंटरेस्ट रखता है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। बाय।